हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल्थ जनरेटर। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वेल्थ जनरेटर। आज हम अपने लर्निंग सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, लर्निंग बाय वेल्थ जनरेटर, जिसका हम पार्ट 1 आज लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है WD गेन थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, हम गेन थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 में। गेन थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम सभी ने सुना है और बहुत लोग इसको समझना चाहते हैं, बट कॉम्प्लेक्सिटी के कारण यूज नहीं कर पाते। तो हमने कोशिश की है कि गेन थ्योरी को सिंपल वे में एक्सप्लेन किया जा सके। तो आज हम इसका पहला पार्ट रिलीज कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 इज लर्निंग बाय वेल जनरेटर गेम theory. So before starting of this session, just want to give my disclaimer. The information provided is for the educational purposes only and does not constitute financial advice. Stock market investment carry risk and the past performance is not indicative of the future results. Consult a licensed professional before making investment decision. We are not liable for the losses incurred based on this information. So दोस्तों, हमारा जो कंटेंट है ये गारंटीड फॉर द प्रॉफिट और ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। सो बिफोर टेकिंग एनी एक्शन इन ट्रेडिंग एनी स्टॉक मार्केट, टेक एडवाइस फ्रॉम योर एडवाइजर। सो जस्ट स्टार्ट लेट्स स्टार्ट आवर लर्निंग सीरीज पार्ट 1 गैन थ्योरी। सो गैन थ्योरी बेसिकली दिया था मिस्टर WD गैन ने। विलियम डिल्बर्ट गैन 20th सेंचुरी के मार्केट थ्योरिस्ट थे, जो मार्केट को एनालिसिस करते थे। इनके एक यूनिक टेक्निक होती थी मार्केट को एनालिसिस करने की, और जिसने मार्केट में बहुत बड़ा इम्पेक्ट किया, और ये बहुत हद तक एक्यूरेसी देता है। कई लोग कहते हैं कि ये 100% एक्यूरेसी देता है, कई लोग बोलते हैं कि 90% एक्यूरेसी देता है। बट द थिंग इज कि जब तक कोई खुद से इसे यूज ना करे और खुद से अप्लाई करके ना चेक करे, तब तक कोई भी इसे क्लेम नहीं कर सकता कि इसकी एक्यूरेसी कैसी है। एज पर मी इट गिविंग डिसेंट एक्यूरेसी। जी हाँ दोस्तों, ये एक अच्छी खासी एक्यूरेसी देता है और बहुत सपोर्ट करता है। तो इसको अगर आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आपका जो स्टॉक मार्केट एनालिसिस करने का तरीका है, टेक्निकल एनालिसिस है, और जो स्टॉक मार्केट को देखने का तरीका है, उसमें एक बूस्ट मिलेगा, और ये आपको सपोर्ट करेगा कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और एक नई तरीके से मार्केट को जज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर WD गेन ने हमको डोयन थ्योरी दिया। इनका जो तरीका था एनालिसिस करने का, बेसिकली मैथमेटिकल वे था। ये मैथमेटिकल वे से मार्केट को प्रिडिक्ट करते थे और मार्केट को जज करते थे कि मार्केट का प्राइस कैसा मूवमेंट करेगा। ये पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल पैटर्न को फॉलो करते थे, जो एक पर्टिकुलर डिग्री पे बनी हुई होती थी। तो ये जियोमेट्रिकल पैटर्न को देख के जज करते थे कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, प्राइस का बिहेवियर कैसा हो सकता है इन फ्यूचर। ओके दोस्तों, और इसके अलावा ये साइक्लिक थ्योरी पे भी बिलीव करते थे, लाइक कि मंथली साइकिल, ईयरली साइकिल। इनका कहना था कि अगर कोई चार्ट पैटर्न या कोई प्राइस बिहेवियर एक पर्टिकुलर ईयर पर एक पर्टिकुलर फॉर्म डिसाइड कर रही है या एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिखा रही है, और एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद वही फॉर्मेट अगर रिपीट हो रहा है, तो हम उसको एज अ साइकिल ट्रीट करके आने वाले फ्यूचर के प्राइस को जज कर सकते थे। तो मिस्टर गैन ने एक साइकिल थ्योरी भी दिया था। इसके अलावा मिस्टर गेन ने एक एंगल ज्योमेट्रिकल बेसिस चार्ट पैटर्न दिया, जिससे गैन एंगल थ्योरी बोला जाता है। तो वे गैन एंगल थ्योरी के अकॉर्डिंग भी इन्होंने जजमेंट दिया मार्केट का। तो देखते हैं इनका जो की कॉन्सेप्ट था, इनके कौन कौन से तरीके थे जिससे ये मार्केट को एनालिसिस करते थे, उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो गैन मिस्टर गैन ने जो टेक्निक हमें दी थी कि स्टॉक मार्केट को कैसे एनालिसिस करना है, क्या क्या तरीका था मिस्टर गैन का, तो जो बेसिक तरीके थे, जो एक इम्पोर्टेंट तरीके थे उनके, जो यहाँ पे मैंने लिस्टेड आउट किए हुए हैं। जो सबसे पहला उनका वे ऑफ एनालिसिंग द मार्केट और वे ऑफ ट्रेडिंग, और वी कैन से कि हाउ ही प्रिडिक्ट द मार्केट एंड हाउ टू यूज द चार्ट पैटर्न, मतलब चार्ट में प्राइस का जो मूवमेंट होता है उसको कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। उन्होंने सबसे पहला जो मेथड डिस्कस किया जो है गैन एंगल्स। गैन एंगल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है गैन थ्योरी का। तो गैन एंगल में उन्होंने क्या किया, प्राइस का जो मूवमेंट है चार्ट पे, उसको उन्होंने एक स्पेसिफिक एंगल में डिवाइड किया, और उन्होंने ये पाया कि पर्टिकुलर एंगल पे प्राइस जो होती है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करती है। इट मीन्स उन्होंने बेसिकली जो मेन एंगल को ट्रीट किया, उनका जो मेन एंगल था वो था 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम आज जो पार्ट 1 में डिस्कस करने वाले हैं वो है गैन एंगल्स को डिस्कस करेंगे। तो गैन एंगल्स में उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट एंगल था वो था 45 डिग्री।
Gann believed that the market follows geometric pattern and that specific angle could predict the price movement. गैन का कहना था कि जो मार्केट होता है एक पर्टिकुलर एंगल को फॉलो करता है, जियोमेट्रिक पैटर्न को फॉलो करता है, और वो जो स्पेसिफिक एंगल होता है वो आपके प्राइस का जो मूवमेंट है, अब आगे प्राइस का मूवमेंट किधर जा सकता है, अप साइड, डाउन साइड, या कैसा मूवमेंट कर सकता है, उसको प्रिडिक्ट कर सकते थे। उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है 45 डिग्री पे। गेन का जो मेन एंगल था वो था 45 डिग्री। उसी के बेसिस पे उन्होंने फर्दर और भी एंगल डिराइव किए, लेकिन मेन जो रेफरेंस एंगल था उनका वो था 45 डिग्री। उनका ये मानना था कि अगर 45 डिग्री पे कोई प्राइस पैटर्न चल रही है, तो जब तक प्राइस 45 डिग्री के अपर साइड में है, तो वी कैन से कि जो प्राइस का मूवमेंट है वो स्ट्रांग है और प्राइस में स्ट्रेंथ है और प्राइस फर्दर अपसाइड की तरफ ही मूव करेगी। और अगर कोई प्राइस पैटर्न 45 डिग्री को डाउन साइड ब्रेक डाउन करती है, तो प्राइस में वीकनेस आ गई है, ऐसा हमें मानना चाहिए, प्राइस यहाँ से फर्दर फॉल कर सकती है। तो उन्होंने मेन जो रेफरेंस लिया वो लिया 45 डिग्री को, कि प्राइस का पैटर्न अगर 45 डिग्री के ऊपर है तो पॉजिटिव है, और प्राइस का पैटर्न 45 डिग्री के नीचे है तो नेगेटिव है। चलिए डिस्कस करते हैं कि 45 डिग्री प्राइस के पैटर्न को कैसे जज करता था, और इस गैन एंगल को अपने चार्ट पे जो अपना ब्रोकरेज पे ऐप होता है उसमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसको यूज करना है, उसको देखते हैं। वही जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेन एंगल्स आर बेस्ड ऑन द 45 डिग्री, गेन एंगल्स आर बेस्ड ऑन द 45 डिग्री नोन एज द 1:1 एंगल। सिंपल सा है, जो मैथमेटिक के स्टूडेंट है वो जानते हैं कि 1:1 45 डिग्री होता है। लाइक ट्रायंगल में अगर हम बेस और परपेंडिकुलर को इक्वल कर दे तो उसकी जो डिग्री होती है ट्रायंगल की वो 45 डिग्री आती है। मैथमेटिकल स्टूडेंट्स को ये पता है। उसी बेसिस पर यहाँ लिखा गया है कि 1:1 एंगल मतलब 45 डिग्री एंगल। Jain believe that the 45 डिग्री एंगल इज important and trend above it are strong। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि 45 डिग्री के ऊपर अगर चार्ट का प्राइस का मूवमेंट है तो वो स्ट्रांग है, और 45 डिग्री के बिलो प्राइस का अगर पैटर्न है तो वो वीकर होगा। मीन्स हम किसी भी प्राइस के पैटर्न में अगर वो 45 डिग्री के ऊपर चल रही है तो हम बुलिश हो सकते हैं, उसका प्राइस का मूवमेंट स्ट्रांग है, उसमें स्ट्रेंथ है। और अगर वही प्राइस 45 डिग्री के नीचे है तो उसके प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है, वो वीक है। सिंपल सा फंडा है दोस्तों। अगर मान लेते हैं कि ये जो सामने आपकी स्क्रीन रखी हुई है, ये इसको अगर मैं 45 डिग्री पे यहाँ पे अगर इंक्लाइन एक लाइन खींचूं, और प्राइस आपका क्या बोलते हैं इस 45 डिग्री, अगर ये प्राइस 45 डिग्री है और प्राइस इसके ऊपर अगर मूवमेंट कर रहा है, तो इट मीन्स प्राइस में स्ट्रेंथ है, ये अपसाइड की तरफ जाएगी। और जब प्राइस 45 डिग्री के नीचे ट्रेवल करने लगा तो ये प्राइस वीक हो गया है, ये डाउनफॉल आ सकता है। इट्स सिंपल वे में हम ऐसे समझ सकते हैं कि 45 डिग्री पे अगर प्राइस ऊपर साइड है तो पुलिस है, और 45 डिग्री के नीचे प्राइस है तो बेरिस है। चलिए ये यूज करते हैं कि गैन फैन को कैसे यूज करना है, फर्दर हम समझते हैं आगे। तो गैन फैन को जब यूज करेंगे हम, तो हमें चार्ट में कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो गैन ने क्या किया, ये 45 डिग्री मतलब 1:1 का एंगल जो 45 डिग्री पर बना हुआ है प्राइस के हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो प्राइस अगर 45 डिग्री के ऊपर है तो स्ट्रेंथ में है, और जैसे 45 डिग्री के नीचे आई तो वो बेयरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। उन्होंने इसको रेफरेंस लेके और भी एंगल ड्राइव किए, जैसे 1:2, 1:3, 1:4 एंड 1:8 अपर साइड, and downside similarly 2:1, 3:1, 4:1 एंड 8:1। उन्होंने इस तरीके से एंगल ड्राइव किया। उनका मेन जो रेफरेंस है हमेशा 1:1 रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा 1:1 45 डिग्री, 1:2 is 63 डिग्री एंड 1:3 is 71 डिग्री, 1:4 is 75 डिग्री एंड 1:8 is 82 डिग्री। These are basic important angle as per the Gann angles। तो सबसे जो बेसिक रेफरेंस हमें लेना है गेन एंगल में वो लेना है 1:1 का। प्राइस अबव 45 डिग्री इज बुलिश, प्राइस बिलो 45 डिग्री इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो चलिए दोस्तों चार्ट पे इसको अप्लाई करके देखते हैं कि गेन फैन को कैसे हम अपने चार्ट पे यूज करके अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको कोई भी अपना ब्रोकरेज है उसमें जाना है जिसपे गेन फोन टूल का ड्राइंग टूल दिया हो या इंडिकेटर दिया हो, तो आपको गैन फैन को सिलेक्ट करना है। तो मैं अपने चार्ट ओपन कर लेता हूँ, मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई करके देख सकते हैं, 1 मिनट में भी देख सकते हैं, 1 आवर में भी देख सकते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड कि आप इसे 1 आवर, 1 डे, 1 वीक में अप्लाई करके देखें। ठीक है, आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम में अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक स्विंग हाई
एक स्विंग हाई सिलेक्ट करना है और एक स्विंग लो के बीच सिलेक्ट करना है, उसके एक कॉर्नर पे इसको अप्लाई करना है। अगर आप स्विंग हाई पे अप्लाई कर रहे हैं और वहां से फॉल हो रहा है तो आपको डाउन साइड में 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करके उस पर गेन फैन लगाना है। और अगर आप डाउन साइड में देख रहे हैं और आपको स्विंग लो को चेक कर रहे हैं और यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, आपने स्विंग लो को चेक किया और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 45 डिग्री अप्लाई करना है और इस पे गेन फैन को अप्लाई करना है। चलिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे गेन फैन को यहाँ पे अप्लाई करना है। हम ड्राइंग टूल में चले जाएंगे, लाइक दिस, ये स्विंग लो यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ मैं इस स्विंग लो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इस स्विंग लो को सिलेक्ट करता हूँ, मैं इस स्विंग लो को अप्लाई करूंगा गेन फैन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे एक 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, उसी के ऊपर गेन फैन को हम शिफ्ट करेंगे और 45 डिग्री में 1:1 को फिट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे फिट करना है। हम पहले यहाँ पे एंगल टूल यूज कर लेंगे, एंगल टूल अप्लाई करके मैं इस स्विंग लो को सिलेक्ट करूंगा। स्विंग लो पे मैं क्या करूंगा, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगा। ये 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया स्विंग लो पे हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पे 45 डिग्री का एंगल अगर आपका नहीं ड्रॉ हो रहा तो आप यहाँ पे अगर 45 अप्लाई करके इसको ओके कर देंगे। लाइक अगर मैं इसको 50 कर दूं तो ये 50 डिग्री का हो जाएगा, और लाइक मैं इसको 45 कर दूं तो ये डायरेक्ट 45 डिग्री में सेट हो जाएगा। ये देखिए मेरा 45 डिग्री का एंगल रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, गेन पिन को सिलेक्ट करना है। यहाँ चार ड्राइंग टूल से मैं जाऊंगा, ये गेन पिन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे टूल है लेकिन हमको सिलेक्ट करना है दिस वन, गेन फैन। गेन फैन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये स्विंग लो का पॉइंट क्लिक करना है और इस पे जो 1:1 का लाइन है जिस पर कर्सर अभी चल रहा है, आप देखेंगे कर्सर पे 1:1 का लाइन है, तो इसे इस 45 डिग्री पे मैच करना है। देखिए ये अभी 45 डिग्री पे मैच हो गया है, ठीक है। इसको आप बार बार जूम इन जूम आउट करेंगे तो आपका जो वर्टिकल एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो है मूवमेंट चेंज होगा, तो उससे क्या होगा, आपका डिग्री मिसमैच हो जाएगा। तो आप एक बार जब सेट करें तो बार बार आपको जो प्रॉपर विजिबिलिटी है उस पर उतना जूम करके रखिए। उसके बाद इस एंगल को ड्रॉ करके इसका जो 1:1 है, आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको 1:1 वाला मिल रहा है। इसको रेड करता हूँ ज्यादा क्लियरली विजिबल, 1:1 का यहाँ दिख रहा है। तो इस लाइन को ही, इस 45 जो डिग्री का हमने लाइन ड्रॉ किया इस पे सेट करना है। ये हमारा 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ हुआ है, तो इसको आपको यहाँ पे सेट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गेन फैन को आप क्लिक किए हैं, आपने यहाँ पे सबसे पहले एंगल को सेट किया है। यहाँ मैंने एंगल सेट कर लिया, एंगल के लिए इसको 45 कर दिया मैंने, ये 45 में सेट हो गया मेरा एंगल। अब मेरे को यहाँ पे गेन फिन सिलेक्ट करना है। गेन फिन सिलेक्ट करके मैं इसके बॉटम कॉर्नर पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे ये मेरा ड्रॉ हो गया गेन फैन। ये आपका गेन फैन यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, तो मैं लॉक कर दिया, ये गेन फैन मेरा ड्रॉ हो गया। तो बेसिकली गेन ने क्या कहा कि जो प्राइस 1:1 पे है, ये आपका जो 1:1 वाला एंगल है, उनका कहना है कि अगर कोई भी प्राइस इस 1:1 के ऊपर है तो उसमें वो बुलिश पैटर्न में है और उसमें स्ट्रेंथ है, और 1:1 के नीचे आएगा तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। और ये जो गेन फैन है इसमें सारी डिग्री को उन्होंने डिवाइड किया। पॉजिटिव डिग्री में उन्होंने 1:1 से 1:2, 4:3 और 1:4 और 1:8, ये अपर साइड के 3 डिग्री ड्रॉ किए। और लोअर साइड का डिग्री जो ड्राइव हुआ था वो था 2:1 का, 3:1 का, 4:1 का और 8:1 का। उनका ये कहना है कि ये जो रेफरेंस है 1:1, ये एक रेफरेंस पॉइंट है कि इसके ऊपर प्राइस में स्ट्रेंथ है, बुलिश मोड है, इसके नीचे प्राइस में स्ट्रेंथ कम है और बियरिश मोड है। और ये जितनी भी एंगल्स होती है ये अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती है। तो प्राइस जब इस एंगल पे आएगा और यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनाया तो इट मीन वो सपोर्ट लेके बाउंस करेगा, और यहाँ पे बेरिश कैंडल बना के ब्रेक डाउन अगर देता है, रेजिस्टेंस लेके डाउन देता है, तो वहां पे वो डाउन मूव करेगा। तो हर लाइन यहाँ पे आपको जो फैन की लाइन दिख रही है ये अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। प्राइस अगर जिस भी लाइन के ऊपर है तो उसके लिए ये लाइन सपोर्ट का काम करेगी, और प्राइस अगर इस लाइन के नीचे है तो ये लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस के काम करेगी। तो अभी यहाँ पे आप देखिए 1 आवर में हमारा ये चार्ट ड्रॉ है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, इस जब 1:1 के ऊपर गया 45 डिग्री से प्राइस, तो यहाँ इसके ऊपर चल रहा है, और जैसे ही डाउन हुआ तो प्राइस में एक डाउनफॉल आया, ठीक है। और इस जो लाइन था 2:1 का, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। तो अभी प्राइस का मूवमेंट कैसा चल रहा है, प्राइस का मूवमेंट इस लाइन पे ही चल रहा है। अब यहाँ पे प्राइस डाउन में, अब फर्दर आपको अगर पे अपना ट्रेंड देखना है मार्केट का, तो मंडे या जो अपकमिंग सेशन है उसमें हमें क्या नोटिस करना है,
उसमें हमें ये नोटिस करना है कि ये जो लाइन है, प्राइस इस लाइन के नीचे रेजिस्टेंस लेके डाउन आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेकर अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है तो यहाँ से बाउंस हो सकता है, और अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो इस लाइन पे सपोर्ट लेके फर्दर अपसाइड के लिए मूवमेंट दे सकता है। तो दो ऐसी पॉइंट है। और अगर आप इस गेन फिन के साथ में अगर कोई और टूल इंडिकेटर यूज करें तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा ट्रेंड को एनालिस करने के लिए। तो मैं इसके साथ में स्टोकेस्टिक या केएसटी टूल सॉरी स्टोकेस्टिक या केएसटी टूल इंडिकेटर को मैं इसके साथ में यूज करूंगा, जो मुझे फर्दर गाइडलाइन देगा कि कैसे मेरे को इसको यूज करना है। तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई कर दूं तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी में हम गेन फैन लगा के देख लेते हैं। या मैंने 1 आवर में निफ्टी का गेन फैन अप्लाई कर लिया है। निफ्टी में 1 आवर चार्ट का ओपन किया है और मैं इस पे एक इंडिकेटर गेन फैन इसको अप्लाई करूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्विंग लो है, यहाँ पे स्विंग लो है, तो हम इस स्विंग लो को यूज करेंगे। यहाँ पे एंगल 45 का ड्रॉ करके गेन फैन अप्लाई करेंगे। तो एंगल 45 का यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे हम और गेन फैन अप्लाई करेंगे। 45 का एंगल ड्रॉ करने के लिए ड्राइंग टूल यूज कर लेंगे। 45 का एंगल यहाँ पे इसको मार्क करके इसको मैग्नेटिक कर देंगे ताकि प्राइस स्टिक टू द कॉर्नर। अब यहाँ पे 45 का डिग्री इसको 45 में सेट कर लेते हैं। 45 डिग्री में आपका यहाँ पे सेट कर लिया आपने। अब इसे आप क्या कर सकते हैं, अब 45 डिग्री है, ओके 45 डिग्री में सेट है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेन फैन को अप्लाई करेंगे। गेन फैन को अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, और इस पे हमको ध्यान रखना है कि जो हमारी रेफरेंस डिग्री है 1:1 वो 45 डिग्री पे है ले डाउन होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 45 डिग्री पे ले डाउन कर लिया है। इसे बार बार आप अपने चार्ट को जूम इन जूम आउट करेंगे तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो हमें बार बार जूम इन जूम आउट नहीं करना है, एक बार जो प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग विजुलाइज उसमें जूम करके रख लीजिए और उसके बाद आप इसको अप्लाई कीजिए। तो आप इसको जब अप्लाई करेंगे तो आपने देखा कि यहाँ पे 1:1 में ये आपका ड्रॉ हो गया है। तो बस आपको ये समझना है कि देखिए यहाँ पे प्राइस जब तक इस लाइन के ऊपर था, 45 डिग्री रेफरेंस की लाइन के ऊपर था, तब तक प्राइस स्ट्रेंथ थी, और प्राइस जैसे इसके नीचे आया तो प्राइस में वीकनेस आई। यहाँ पे डबल टॉप बनाया प्राइस ने, डबल टॉप बनाया और यहाँ पे आपको फॉल दिखाया अगले सपोर्ट तक। अब प्राइस क्या कर रहा है, इस सपोर्ट पे ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो फर्दर ट्रेड के लिए क्या होगा कि जब अगर कल अपकमिंग सेशन में मार्केट हमारा मंडे को अगर इसके ऊपर ओपनिंग देकर इस पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो फर्दर अपसाइड आएगा, और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आता है तो नीचे फैन तक प्राइस के आने की संभावना है। और अगर प्राइस यहाँ आकर एक पर्टिकुलर बुलिश कैंडल बनाएगी तो यहाँ से प्राइस अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। तो एज पर गेन फैन हम निफ्टी के प्राइस मूवमेंट या चार्ट के प्राइस मूवमेंट को इस तरीके से जज कर सकते हैं। अब आप इसके साथ एक एडिशनल टूल यूज करके अपने ट्रेड को कंफर्म कर सकते हैं। इसके साथ जो बेसिक एडिशनल टूल आप यूज कर सकते हैं वो है केएसटी यूज कर सकते हैं। केएसटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे केएसटी यूज करके इसको अपना ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते। लाइक दिस, इस सपोर्ट पे प्राइस आ रहा है, फिर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल बना रहा है, लाइक यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है प्राइस का, यहाँ पे आपका सपोर्ट लेके बुलिश कैंडल बना रहा है। तो देन वी कैन थिंक कि यहाँ से प्राइस का फर्दर अपसाइड का मूवमेंट प्राइस में आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको सपोर्ट कर रहा है कि ये आपको डबल कंफर्मेशन देगा कि हाँ ये सपोर्ट पे यहाँ पे आपका केएसटी क्या इंडिकेशन दे रहा है। लाइक दैट अब यहाँ पे प्राइस इस लाइन पे है, आइदर ऊपर सस्टेन होगा कि नीचे सस्टेन होगा। अब यहाँ पे अगर ये जो ग्रीन कलर की लाइन है केएसटी की, अगर ये ब्रेक डाउन दे दे यहाँ पे और फर्दर यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हो जाए फर्दर ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ से फर्दर डाउन साइड का मूवमेंट बढ़ जाएगा और प्राइस इस अगले फैन तक आ जाएगी, जो कि हमारा है 3:1 वाला लाइन, यहाँ तक प्राइस आ जाएगी। उसके बाद अगर इसका केएसटी का इंडिकेशन चेंज होता है और यहाँ पे ग्रीन फॉर्मेशन होता था, प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूवमेंट जा सकता है। सो इस तरीके से आप गेन फैन को यूज करके अपने ट्रेडिंग स्टाइल को इजी बना सकते। तो अगर थोड़ा पास्ट में अगर मैं निफ्टी पे इस चीज को अप्लाई करूं बैक टेस्ट के लिए तो कैसा बिहेव कर रहा है उसको चेक करते हैं। हम पास्ट में थोड़ा आ जाते हैं, यहाँ पे जो स्विंग हाई और स्विंग लो है उस पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे आपका दिस इज द स्विंग हाई, हम यहाँ स्विंग हाई पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो आपको क्या करना है, स्विंग हाई से आपका एंगल डाउन साइड है तो आपको यहाँ पे 45 का -45 का डिग्री डाउन साइड है तो -45 का एंगल ड्रॉ होगा, और 45 का एंगल ड्रॉ करने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पे आपको गेन फैन अप्लाई करना है। तो गेन फैन को इसी डिग्री पे जिस पे रेफरेंस डिग्री होगा हमारा 45 डिग्री पे। अब ये रेफरेंस डिग्री 45 डिग्री पे आ गया है, तो देन जब तक इस 45 डिग्री के नीचे प्राइस है, प्राइस में स्ट्रेंथ कम है, 45 डिग्री के ऊपर प्राइस जाएगा तो स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे फैन के ऊपर चलने लगेगा प्राइस बढ़ता जाएगा, और जो फाइनल इसका ब्रेकआउट होगा
ये जो लास्ट एंगल है, ये जो आपका लास्ट एंगल है 8:1 वाला, इसके ऊपर प्राइस का फाइनल ब्रेकआउट होगा डाउन ट्रेंड का। यहाँ पे देखिए आप, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे आया प्राइस सपोर्ट ले रहा है, इस लाइन पे यहाँ पे ग्रीन कैंडल सपोर्ट ले रही है। यहाँ पे स्टोकेस्टिक भी आपको, स्टोकेस्टिक केएसटी आपको जो है क्या है, टर्निंग बुलिश का इंडिकेशन दे रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर जैसी ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रही तो आप अपना लॉन्ग साइड का व्यू बना सकते हैं। सिमिलरली जब यहाँ फर्दर ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ बड़ा सा रेड कैंडल बना है, तो यहाँ पे एक डाउन सिग्नल आपको मिल रहा है, ग्रीन सिग्नल डाउन साइड में, तो ये सपोर्ट कर रहा है कि ये फर्दर इंडिकेशन दे रहा है कि हम अपर फेन की तरफ नहीं, नीचे फेन की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ से आप डाउन साइड का इंडिकेशन, जब वापस प्राइस इस फेन के पास गया तो इट्स अगेन एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, ठीक है, अब आपका कैंडल स्टिक शूटिंग स्टार बन रहा है और यहाँ पे इसने फर्दर डाउन साइड दिया, उसके बाद वापस उसी रेजिस्टेंस पे जा रहा है और वहां पे उसने फिर से रेड कैंडल बनाया और उसने आपको यहाँ पे ब्रिशनेस का इंडिकेशन दिखाया। तो अब आपका क्या है कि इस फेन के ऊपर स्टॉप लॉस लेके आप इस फेन के नीचे साइड में डाउन ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि अभी प्राइस डाउन साइड ही रहने वाला है। सो प्राइस यहाँ पे डाउन साइड का पूरा ट्रेंड आपको दिखाया। उसके बाद फर्दर यहाँ डाउन होने के बाद केएसटी में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अब ट्रेंड कन्वर्ट हो रहा है और प्राइस फिर से अपसाइड की ओर जा रहा है, बट जैसे ही फैन का ब्रेकआउट हुआ प्राइस ने फर्दर अपसाइड का ट्रेंड दिखाना चालू किया। यहाँ पे गैप अप हुआ, उसके बाद प्राइस डाउन, वापस जब यहाँ फैन का ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस अगले फैन तक चला गया। अब प्राइस ने यहाँ पे इस फैन का ब्रेकआउट दिया था क्लोजिंग के टाइम पे, फिर फर्दर यहाँ पे गैप अप हुआ, फिर यहाँ पे प्राइस मूवमेंट चल रहा है। तो अब ये जो मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, फैन का ब्रेकआउट हुआ, तो जैसे ही कैंडल फैन का ब्रेकआउट दिया है तो इट मीन्स पॉसिबिलिटी कि कैंडल अगले फैन तक जा सकता है, प्राइस अगले फैन तक मूवमेंट दिखा सकता है। तो यहाँ पे आप स्टोकेस्टिक को भी ध्यान पे, केएसटी को भी ध्यान पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप केएसटी को देखिए, जो केएसटी का इंडिकेशन दे रहा है जुलाई का स्टोकेस्टिक, तो यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, ब्रेकआउट का इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस अगर प्राइस एक्शन देखे लाइक दिस, अब यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट, फिर वापस अप डाउन गया, फिर रीटेस्ट करके यहाँ से प्राइस ने एक फर्दर हाई ऊपर की तरफ दिखाया। बट यहाँ पे जो फैन का ब्रेकआउट हुआ है तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस नेक्स्ट फैन की टुवर्ड जा सकती है और यहाँ पे सिमिलरली प्राइस ने ऊपर की तरफ बिहेवियर दिखाया। तो इस तरीके से जो ये फैन की लाइन है अपने आप में एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती है। तो आप इसे हाई टाइम फ्रेम में भी लगा सकते हैं। चलिए अब इसे हम किसी स्टॉक के चार्ट पे अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी स्टॉक का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, लाइक किसी भी स्टॉक का चार्ट ओपन हम कर लेते हैं। अपोलो टायर का, यहाँ पे अपोलो टायर का चार्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमने अपोलो टायर का चार्ट ओपन कर लिया है। वन डे टाइम फ्रेम पे मैंने अपोलो टायर का चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ पे मैं ये जो स्विंग हाई स्विंग लो है, इस पे मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इस पे एक एंगल ड्रॉ कर लूँ, जो स्विंग हाई है, यहाँ पे एक एंगल 45 डिग्री का मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। 45 डिग्री पे एंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हम गैन फैन को अप्लाई कर देंगे अपना, जो हमारा रेफरेंस डिग्री है वो गैन फैन पे आना चाहिए। तो हमने रेफरेंस डिग्री को गैन फैन पे लगा दिया है। तो अब देखिए, जैसे मैंने बोला कि प्राइस जब तक डाउन ट्रेंड में 45 डिग्री के नीचे है तो उसका ट्रेंड वीक है, और जैसे ही उसके ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो उसका ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे प्राइस का, अब इसमें अगर सपोर्टिंग इंडिकेटर जो हम लगा रहे हैं, केएसटी लगा दें, नाउ यू कैन सी हाउ केएसटी बिहेवियर इज लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं केएसटी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दे पाया था, यहाँ पे केएसटी ने परफेक्ट ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। अब इस चार्ट पे यहाँ पे आप इसे मार्क कर सकते थे, इस ब्रेकआउट का रीटेस्टिंग हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे केएसटी ने जो है क्रॉस ओवर का भी दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है 45 डिग्री के ऊपर आपका प्राइस स्ट्रॉन्ग हो गया और जाके उसने क्या किया, पहले रेजिस्टेंस फेस किया और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे आपको वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। अब इस फर्दर, इस जो लाइन है रेजिस्टेंस लाइन 2:1 वाली डिग्री का, इसका जब फर्दर ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस में फर्दर मूवमेंट आया और प्राइस अगले रेजिस्टेंस तक चली गई। और प्राइस फिर से अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास है, अगर इसके ऊपर सक्सेसफुल ब्रेकआउट देती है प्राइस तो अगले रेजिस्टेंस तक प्राइस जाएगी। सो इस तरीके से आप गेन फैन का यूज करके किसी चार्ट को एनालिस कर सकते हैं। अभी हम
नेक्स्ट किसी एक और स्टॉक में देख लेते हैं, लाइक डाबर। डाबर स्टॉक में देख लेते हैं। डाबर में भी दोस्तों ये रहा डाबर का चार्ट। यहाँ वन डे टाइम फ्रेम पे ओपन हुआ है, तो यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे हम 45 डिग्री को अप्लाई करके केन फेन को ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसा इसमें बिहेव होता है। तो यहाँ पे स्विंग हाई पे मैंने 45 डिग्री को ड्रॉ कर लिया है। अब इसको मैं 45 डिग्री पे कन्वर्ट कर दूंगा। ये मेरा 45 डिग्री ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, गेन फेन को अप्लाई कर सकते हैं। रेफरेंस डिग्री को 45 डिग्री पे सेट रखना है। दिस इज द रेफरेंस डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि अभी जो प्राइस है रेफरेंस डिग्री के ऊपर जा रही, इट मीन्स इस प्राइस में अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। बट कैंडल्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग। केएसटी आपको इंडिकेशन दे रहा है अपर साइड का, तो हमको क्या करना चाहिए, हमें इस कैंडल्स के पैटर्न्स यहाँ पे बने हुए हैं, इस पे हम ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। यहाँ अगर फर्दर ब्रेकआउट हमें मिलता है तो यहाँ प्राइस में डेफिनेटली अपर रेजिस्टेंस तक जाने के लिए प्राइस रेडी हो जाएगा, जो कि 523 का है। तो अपर रेजिस्टेंस जहाँ भी प्राइस जाए उसके अकॉर्डिंग अपर रेजिस्टेंस के लिए प्राइस रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप गेन फैन का यूज करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्राइव करके अपने ट्रेडिंग सिस्टम को इजी बना सकते हैं। सो दोस्तों आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंटेंट को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये कंटेंट पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। बाय बाय।